अररिया के सिकटी में निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष टीटू बडवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। टीटू बडवाल ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस विभाग के खिलाफ इतने सबूत हैं कि गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुल गिरने को लेकर जितना जिम्मेदार संवेदक है उससे कहीं अधिक जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं, क्योंकि विभाग के द्वारा रुपया लेकर ऐसे ठेकेदार को काम दे दिया जाता है जिनके पास कार्य करने की न तो क्षमता होती है और न ही अनुभव होता है। बडवाल ने आगे कहा कि अभियंता प्रमुख भगवत राम के कार्यों की जांच ईडी और सीबीआई से करवाने पर सारा पोल खुल जाएगा कि उनके द्वारा किस तरह नियमों को ताक पर रखकर काम दिया जाता है। बडवाल ने कहा कि ऐसे संवेदक जिनकी बिड कैपेसिटी मात्र 55 करोड़ रुपया है, लेकिन किशनगंज के अर्राबाड़ी में उन्हें 66 करोड़ से बनने वाले पुल का टेंडर दे दिया गया। टीटू बडवाल यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में लूट मचा हुआ है और हमारी मांग है कि पुल गिरने के मामले में संवेदक के साथ साथ अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। जहाँ तक जानकारी मिला है, बोले 12 करोड़ का एस्टीमेट था, बाद में शायद एस्टीमेट रिवाइज हुआ था, उसका 12 करोड़ किया गया था। देखिए, मेरा इस संदर्भ में यही कहना है कि ये जो पुल धंस गया, इसमें जितना जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार सरकारी अफसर लोग हैं। ये भ्रष्ट सरकारी तंत्र जो है ग्रामीण कार्य विभाग का, पिछले 2-3 साल में ये ग्रामीण कार्य विभाग इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो गया, इतना ज़्यादा भ्रष्ट हो गया। आपके पास पैसा है, चलिए पटना काम ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कागज़ का, कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस का, कोई ज़रूरत नहीं है टूल्स का, कोई ज़रूरत नहीं है प्लान का, कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस का। हम आपको कई सबूत ऐसा दे देंगे, मेरे पास हम आपको दिखाते हैं। ये मेरे पास एक देखिए, ये कंप्लेन है मेरे द्वारा विभाग में लिखित तौर पर दिया गया, ये कंप्लेन है और इसके ऊपर में कोई सुनवाई नहीं है। बाहरी कॉन्ट्रैक्टरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो पटना मुख्यालय में लोग बैठे हैं, जो 7 मेंबर कमेटी अभी नई बनी है, हम तो कहते हैं उनके ऊपर में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो अभियंता प्रमुख बने हैं उनके ऊपर में ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अभी किशनगंज अर्राबाड़ी में बहुत अरसों से सुना होगा आपने, लोगों का डिमांड था एक ब्रिज का, हाई लेवल ब्रिज का। वो ब्रिज का काम अभी चल रहा है, स्टार्ट हुआ, वेल फाउंडेशन, और वो ब्रिज ऐसे आदमी को दिया गया है जिसका पोटेंशियल ही 55 करोड़ रुपया का है, अब पुल है 66 करोड़ का, जो कि संभव नहीं है। जिसका बिड कैपेसिटी 55 करोड़ का है, उसको आप 66 करोड़ का ब्रिज दे रहे हैं, कैसे बनाएगा वो? उसके पास पाइल फाउंडेशन से वेल फाउंडेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, तो पुल बैठेगा ना? जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं तो पुल तो बैठना ही बैठना है। कैसे उनको दे दिया गया है? ये तो सरकार से पूछिएगा ना, अब सरकार से पूछिए। पैसा मान लेके तो सब बिक रहा है, पैसा दीजिए। अभी भाई अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, इतना सरकार पैसा खर्चा किया अपने नेता लोग के पीछे, वो पैसा कहाँ से आता है? गरीब संवेदक, लूट मचा है ग्रामीण कार्य विभाग में, एकदम लूट मचा है। क्या मांग करते हैं? हम तो मांग यही करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, सिर्फ संवेदक का नहीं। अगर संवेदक आरोपी है तो सरकार उसको सजा दे, लेकिन उसके साथ में जो लिप्त ये सरकारी तंत्र है, जीरो से हीरो तक जो लोग बैठे हुए हैं, जो पैसा लेकर काम को बांट रहे हैं, पैसा लेकर अंधाधुंध लोगों को काम दिए जा रहे हैं बिना एक्सपीरियंस वालों को, ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। मैं ये मांग मुख्यमंत्री से करता हूं। और अभी हमारे जो नए सचिव बने हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिली है कि बहुत अच्छे हैं और बहुत मतलब ओबीडियंट हैं, मतलब रिश्वतखोर नहीं है। ऐसा बताया जाता है जो सिराज है वो भी एकदम बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्टर है, आखिर उसको 4 साल पहले काम कैसे दे दिया गया बिना एक्सपीरियंस? देखिए, 4 साल पहले नया कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है, हम हमारे साथ में हमने देखा है उनको, पिछले 7-8 साल से वो काम कर रहा है। लेकिन जहाँ सवाल है पुल का, तो पुल का काम मान लीजिए उनके पास क्रेडेंशियल है नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं है, ये देखना विभाग का काम है, वो देखना मेरा काम नहीं है। तो अगर विभाग काम दिया है तो ये सवाल आपको विभाग से करना चाहिए कि आपने भाई बिना क्रेडेंशियल का कैसे काम दे दिया। किशनगंज का एक घटना हम आपको और बताते हैं। यहाँ बेलवा स्थित एक जगह है, वहाँ पे एक रोड बना है जो अशोक कुमार द्वारा आरा के हैं, वो उनके द्वारा बनाया गया है। उस रोड में, एमआर के रोड में प्री मिक्सिंग कर दिया गया है एसडीबीसी के जगह, जहाँ 25 mm एसडीबीसी होना था उसमें प्री मिक्सिंग कर दिया गया है, उस पर बालू का सील कोट कर ढक दिया गया है, जिसकी शिकायत में लिखित में मैं मंत्री तक, वहाँ पटना जिला पदाधिकारी, मुख्य अभियंता प्रमुख सबको दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? पटना में बैठे हैं, झोला लेके मीट पहुँचाना है घर, सब्जी पहुँचाना है घर,
दाल पहुंचाना है इंजीनियर घर, तो कोई क्यों जांच करेगा भाई? पब्लिक का पैसा, हराम का पैसा लूटो जिसको लूटना है। तंत्र है, लूट तंत्र। ये सिर्फ पिछले 2 साल से, और हम तो स्पष्ट कहते हैं हमारी ठेकेदारी रहे न रहे, ये भ्रष्ट अभियंता प्रमुख भगवत राम जब से किशन अभियंता प्रमुख बने हैं तब से इन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग को बेच दिया है। किशनगंज के 17 कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने अपने फायदा के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया, अपने फायदा के लिए। जिस टेंडर का कोई सरोकार नहीं है, जिस टेंडर का कोई मतलब नहीं है, जिस टेंडर को रद्द कर दिया गया, जिस टेंडर का कागज़ का कोई वैल्यू नहीं है, उस टेंडर में गलत कागज़ को आधार बनाकर किशनगंज के 17 संवेदकों को इसलिए फेल कर दिया गया कि वो अपने बाहरी कॉन्ट्रैक्टरों को किशनगंज में काम दे सके।